सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात आप लोगों की गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। 2-4 लोग आगे बैठे हैं, वरना हम पीछे घूम के पढ़ देते। अब लेकिन आए हैं, बैठे हैं तो पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, विजय भाई हैं हमारे, बहुत अच्छे आदमी हैं। ये बड़े भाई हैं हमारे, हम इनके छोटे भाई हैं, बिल्कुल विभीषण की तरह। ये हमें कुछ भी कहें, हम इनसे कभी बहस नहीं करते। लीसा मैम, हम इनसे बहस इसलिए नहीं करते क्योंकि ये बड़े हैं, इसलिए नहीं करते। बहस इसलिए नहीं करते, आपको एक बात बता देते। एक जंगल में एक हाथी था, एक गधा था। गधे ने कहा कि घास नीली होती है, हाथी ने कहा कि घास हरी होती है। गधे ने कहा नीली होती है, हाथी ने कहा नहीं हरी होती है। दोनों में लड़ाई होने लगी इस बात को लेके। तो ये बात जंगल के राजा शेर तक पहुंच गई। तो शेर ने उन दोनों को बुलाया अपने पास, पूछा क्या हुआ। तो हाथी ने बताया कि गधा कह रहा है कि घास नीली होती है, हम कह रहे हैं घास हरी होती है। तो शेर ने सारा किस्सा सुना और फिर हाथी को 5 साल की सजा दे दी। तो हाथी ने कहा कि महाराज ऐसा क्यों, घास हरी होती है ये सारी दुनिया जानती है। शेर ने कहा घास हरी होती है ये बात तो सही है। तो फिर हाथी ने कहा कि हमको सजा क्यों दे दी। तो उन्होंने कहा सजा तुमको इसलिए दे दी कि घास तो हरी होती है, लेकिन जो आदमी गधे से बहस करे उसके लिए 5 साल की सजा तो बनती ही है। हम इसीलिए विजय भाई से बहस नहीं करते। आप हमारे विजय भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए आप लोग। अभी बहराइच हम आ रहे हैं तो बहुत अच्छी जगह है दोस्तों, बहुत अद्भुत। बहराइच की माटी को प्रणाम करता हूँ। एक बहराइच के आदमी की नई नई शादी हुई दोस्तों, तो वो अपनी पत्नी के साथ पहाड़ों पे घूमने गया। सर की शादी हुई, मैंने सुना। अच्छा, आपने देखा होगा किसी आदमी की नई नई शादी हो या नई नई प्रेमिका बने तो वो बहुत अजीब अजीब बातें करता। ये हमारा दोस्त बैठा इधर, इसकी नई नई प्रेमिका बनी तो ये उससे बातें कर रहा था। बातें करते करते बहुत देर हो गई तो उसने कहा कि अब हम फोन रख रहे हैं। इसने कहा कि फोन मत काटना, तुम सो जाओ, मुझे तुम्हारी सांसें सुननी है। ये तो कहा, अगले बंदे ने सांसें सुन ली वरना वो मर जाती। बहुत अच्छा। तो इसके एक आदमी की नई नई शादी हुई तो वो अपनी पत्नी के साथ पहाड़ों पे घूमने गया। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि अगर मैं पहाड़ों से गिर जाऊं तो तुम मेरे बाद किसके साथ रहोगी। तो उसने कहा कि अगर आप पहाड़ों से गिर गए तो मैं आपके बाद अपनी छोटी बहन के साथ रहूंगी। फिर यही बात पलट के पत्नी ने पूछ ली कि अगर हम पहाड़ों से गिर गए तो आप किसके साथ रहेंगे। बहराइच का आदमी कहाँ चूकने वाला था, उसने कहा इरादा तो मेरा भी तुम्हारी छोटी बहन के साथ ही रहने का था। तो एक बार दोस्तों बहराइच के लिए तालियां बजा दीजिए। बहुत अद्भुत जगह है दोस्तों। और आपने देखा होगा अंकल लोग जो होते हैं उनकी आदत होती है छोटे बच्चों को उंगली करने की। एक लड़का था छोटा, वो हमेशा खेला करता था, बहराइच का ही समझ लीजिए वो लड़का था। तो वो हमेशा खेला करता था। उसके पड़ोस के अंकल को बहुत दिक्कत थी। वो जब भी निकलते थे उसको अपने पास बुलाते थे और पूछते थे, कहते थे बेटा लाल किला के बारे में कुछ जानते हो। लड़का कहता था अंकल नहीं जानते हैं। तो कहने लगे खेला मत करो, कभी बाहर घूमने टहलने जाया करो तो जानोगे। अगले दिन फिर अंकल निकले, फिर लड़का खेल रहा था, उसको अपने पास बुलाया, कहने लगे बेटा ताजमहल के बारे में कुछ जानते हो। लड़का कहने लगे नहीं जानते हैं। तो कहने लगे खेला मत करो, कहीं बाहर जाया करो तो जानोगे। अगले दिन अंकल फिर निकले, फिर लड़का खेल रहा था, उसको अपने पास बुलाया। अंकल कुछ पूछते उससे पहले लड़के ने पलट के पूछ लिया कि अंकल आप रामलाल को जानते हो। अंकल ने कहा नहीं जानते हैं। तो लड़का कहने लगा कभी घर पे भी रुका करो। विजय भाई आप भी बहुत टहलते हो, आप भी कभी घर पे रुका करो। और दोस्तों आपने सुना होगा कि पड़ोसी हमेशा पड़ोसी के काम आता है। दोस्तों पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है तब तक ठीक रहता है, लेकिन जिस दिन पड़ोसी पड़ोसन के काम आने लगता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है दोस्तों। आप लोग तालियां वालियां बजा सकते हैं दोस्तों, बैठे हैं। ठंड लग रही हम जानते हैं, लेकिन फिर भी आप बजाएंगे तो हमें थोड़ा हौसला मिलेगा। और ये हमारा दोस्त बहुत होशियार टाइप का आदमी है। तो अलीसा मैम ये बहुत होशियार टाइप का आदमी है। एक बार इसके घर में पूजा थी, पूजा भगवान वाली थी। तो इसके घर वालों ने इससे कहा कि जाओ अमरूद ले। इसके घर वालों ने कहा कि जाओ अमरूद लेके आओ, लेकिन अगर एक भी सड़ा गला निकला तो तुमको बहुत मारेंगे और 4 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। तो ये टेंशन में आया, लेकिन अमरूद लेने गया क्योंकि घर वालों ने कहा था। गया, पहुंचा, अमरूद वाले से कहा भैया कि जितने सड़े गले फल हैं सारे एक झिल्ली में पैक कर दीजिए।
उसने कहा सारे सड़े गले फल। इसने कहा हाँ भैया सारे सड़े गले फल आप एक झिल्ली में पैक कर दीजिए। उसने पैक कर दिया। इसने कहा ये किनारे रख दो, अच्छे वाले में से 1 किलो तौल के दे दो। बहुत अच्छा, बहुत होशियार दोस्त है हमारा। और दोस्तों हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, हम तो सीतापुर से आए हैं। हालांकि वहाँ का आदमी बिल्कुल टेंशन नहीं लेता। और टेंशन क्यों नहीं लेता ये बता देते हैं। एक बुढ़े को वहाँ का आदमी डरता तो किसी चीज़ से है ही नहीं, और डरता क्यों नहीं है ये भी बता देते हैं। एक आदमी को जज साहब ने डांटते हुए कहा, एक 70 साल के बुढ़े को जज साहब ने डांटते हुए कहा कि 70 साल की उम्र में लड़की छेड़ते हो, तुमको शर्म नहीं आती? उसने कहा जज साहब जब हमने लड़की छेड़ी थी तब हम 25 के थे। तो जब इतना लंबा केस चलेगा तो आदमी कहाँ से डरेगा भैया। 4-4 लाइनों से बहुत वार्ता नहीं करेंगे। पीछे बहुत बड़े बड़े कवि और बहुत अच्छे अच्छे कवि बैठे हैं, अभी आपको इनको सुनना है तो ज़्यादा वार्ता नहीं करेंगे। 2-4 मुक्तक आपको सुनाएंगे, फिर अपना स्थान लेंगे। सुनिएगा कि एक लड़की प्यार में मेरे मदहोश हो गई, एक लड़की प्यार में मेरे मदहोश हो गई, हम तेज जो बोले तो वो खामोश हो गई, उसने तो मेरे प्यार से मारा था दोस्तों, उसने तो मेरे प्यार में मारा था दोस्तों, हमने यूं जड़ दिया कि वो बेहोश हो गए। भैया आप लोग तालियां बजाकर एक बार जरा स्वागत करें। और जब से हमने जड़ दिया दोस्तों तब से वो हमसे रूठिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मान नहीं रही है कि मजबूत बनाया है दिल को दंत की तरह, आराधना करता हूँ मैं तो संत की तरह, मैं प्यार में उसके तो बन गया हूँ उर्वशी, मैं प्यार में उसके तो बन गया हूँ उर्वशी, इग्नोर कर रही है ऋषभ पंत की तरह। और दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल लड़कियां कुत्तों से बहुत प्रेम करती हैं। मुझे इस बात से बहुत प्रॉब्लम है दोस्तों। लड़कियां पता नहीं कुत्तों से इतना प्रेम क्यों करती हैं, जबकि लड़के खुद उन्हें कुत्तों की तरह प्रेम करने को तैयार हैं। सुनना, तू बेवफा है तुझसे इंतकाम तो लूंगा, तू बेवफा है तुझसे इंतकाम तो लूंगा, टूटा है दिल तो क्या हुआ कुछ काम तो लूंगा, टूटा है दिल तो क्या हुआ कुछ काम तो लूंगा, ज्यादा तो तेरा प्यार में मैं कुछ न कर सका, ज्यादा तो तेरा प्यार में मैं कुछ न कर सका, पर कुत्ते को अपने मैं तेरा नाम तो दूंगा। दोस्तों अंतिम 4 लाइनें सुनना कि फिर उसके बाद अपना स्थान लूंगा कि तूने लगा दी आग मेरे दिल के चमन में, तूने लगा दी आग मेरे दिल के चमन में, तुझको मिलेगा ना सुकून इस धरती गगन में, खाती है भाव जो तू सनम अपने रूप पे, खाती है भाव जो तू सनम अपने रूप पे, खुजली हो जाए बेवफा तेरे पूरे बदन में। थैंक यू दोस्तों।